तो अभी हमारे घर में कारपेंटर का काम चल रहा है और सारा घर इतना फैला पड़ा है, इतना फैला पड़ा है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमें क्या क्या रेनोवेट करना है। तो कुछ कुछ सामान तो मतलब हो गया है और कुछ अभी चल रहा है काम, मतलब अभी तो कुछ रह गया है, बहुत सारा काम रह गया है, बहुत सारा काम हो भी गया है। तो जो काम हो गया है मैं आपको दिखाती हूँ और जो काम चल भी रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चल रहा है और क्या क्या हो गया है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमें क्या क्या करवाना है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। ये वाला बेडरूम मैंने आपको पहले ही दिखाया था, ये पुरानी क्लिपिंग है। और ये वाला जो बेड है ना उसको हमें जोड़ना है। ये पहले सिंगल सिंगल बेड थे, हमारे 2 बच्चे हैं तो दोनों का अलग अलग बेड थे। तो अब इसको जैसे हमने जोड़ के रखा हुआ है, लेकिन पीछे का जो बैक है ना उसको हमें एक करना है और जो आगे की है ना उसको भी हमें एक करना है। और जो साइड में जो माइका लगी हुई है उसको भी हमें चेंज करना है, मतलब पूरा हमें वाइट करना है रूम को। और पीछे जो कुशन है उसमें लाइट पिंक कलर का हम कुशन लगवा लेंगे, तो ये बहुत सुंदर लगने वाला है। और जो सामने टेबल रखी है उसको भी पूरा वाइट करवाएंगे। तभी काम शुरू हो गया है। और ये देखिए ये कट करने वाले हैं, इसकी हाइट भी हमें कट करनी थी तो ये करने लगे हैं। बस ये वाली जो स्कर्टिंग लगी हुई है ना बस वो निकालना है, इसमें कुछ ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं है। बस थोड़ा सा ये जो कट करना है और इसकी हाइट लो हो जाएगी, क्योंकि आजकल थोड़े से लो हाइट के बेड चल रहे हैं। ये हमारा पहले बना हुआ था और ये भी हमने घर में बनवाया था। घर में बनवाने से ये है कि इसका जो बोर्ड है ना बहुत मज़बूत है, तो इसलिए हमें चेंज करना नहीं था इसको, इसी को रेनोवेट करना था। ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया है बनने के बाद। ये देखिए कुशन भी हमने, अभी कुशन नहीं लगा, कुशन के लिए अभी 4-5 दिन और लगेंगे। तो जब मैं अच्छा सा रेनोवेट हो जाएगा हमारा घर और होम टूर कराऊंगी तब मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाऊंगी। और ये वाली टेबल जो बेड दिखाया था उसके सामने रखी है, तो इसको भी हमें प्योर वाइट कराना है। तो पूरा रूम जैसे कि मैंने पहले ही बताया बिल्कुल वाइट कराना है। तो ये देखिए टेबल का भी काम शुरू हो गया है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा काम है क्योंकि इसको वाइट करना है और ये पहले हमने इस पे जो पॉलिश करवाया हुआ था, तो पॉलिश के बाद थोड़ा वाइट करना ना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। ये देखिए वाइट हो गया है, लेकिन अभी इसमें 1-2 कोट और ही करना है। तो आप देख ही सकते हैं हमारा टेबल कितना अच्छा लगने लगा, कितना सुंदर लगने लगा है। जब ये रूम में रखाएगा ना पूरा प्योर वाइट दिखेगा तो बहुत सुंदर लगेगा। और सारे डाइनिंग के जो मंदिर था सब पे हमें पॉलिश कराना है। तो ये देखिए डाइनिंग है और इसका जो कुशन है ना नीचे बैठने का, तो उसको भी हम कपड़ा चेंज करा देंगे। और डाइनिंग को भी हमें छोटा साइज़ कराना है। और अभी इसका भी काम चल रहा है, मतलब सारे काम एक साथ चल रहे हैं। और हमारा घर इतना फैला पड़ा है, इतना फैला पड़ा है तो मैं आपको दिखा भी नहीं सकती। तो बेड का काम हो गया है, अब ये डाइनिंग को छोटा कर रहे हैं और इसके ऊपर हमें पत्थर रखना है। पहले इसके ऊपर शीशा रखा हुआ था, अब इसके ऊपर हमें पत्थर रखना है। तो पत्थर का भी हमने ऑर्डर दे दिया है, तो वो 1 हफ्ते में बन के आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे काम है ना, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये फटाफट हो भी गए हैं। तो देखिए इसका काम भी हो गया है, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा, 1-8 घंटे में इसका काम हो जाएगा। तो हमारी डाइनिंग भी छोटी हो गई है, स्पेस के हिसाब से हमने इसको छोटा कराया क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है तो ये बहुत जगह घेर रही थी। तो अभी हमने इसको 4 सीटर करा लिया है। अब हमारी डाइनिंग कुछ इस तरीके से दिख रही है, छोटा साइज़ भी हो गया है और इसके ऊपर पत्थर आ जाएगा और पॉलिश आ जाएगा तो हमारी डाइनिंग एकदम नई हो जाएगी। और जो कुशन है वो भी हम चेंज कर देंगे, इसका कपड़ा चेंज कर देंगे तो बिल्कुल नई जैसे दिखने लगेगी। और इसके बाद छत का काम भी हमारा चल रहा है, छत पे भी टाइल्स लग रहे हैं। ये भी कितने दिन हो गए तब से काम चल रहा है, क्योंकि टाइल्स ख़त्म हो गई थी ना, तो इसके बाद आज टाइल्स आई हैं तो अब काम फिर से शुरू होगा और ये 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ये काम जो बाहर बाहर के काम है ना वो काफ़ी काम रह गए हैं, लेकिन अंदर के काम जो थे वो सारे कंप्लीट कर दिया है, इसलिए हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया है। दूसरे रूम की अलमीरा का भी काम चल रहा है और इसमें इसका साइज़ बहुत बड़ा था। अलमीरा बनने के बाद भी काफ़ी बड़ा, काफ़ी खुला खुला रूम रहेगा। और स्टोरेज हमें काफ़ी चाहिए था क्योंकि सब रूम में 3 अलमीरा दी हैं तो सबके कपड़े आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी स्टोरेज और चाहिए था। तो ये वाली अलमीरा हमने बनवा ली है, तो इसका काम भी चल रहा है अभी।
तो हमारी अलमीरा बनने के बाद कुछ इस तरीके से हो गई है। अभी फिनिशिंग का काम रह गया है। ऊपर जो पतला सा जो कवर चिपका होता है ना, वो भी अभी चिपका हुआ है, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये हमने जो डाइनिंग के वहाँ क्रॉकरी के लिए बनवाया था ना, शोकेस टाइप का, और क्रॉकरी रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें, तो वो भी कंप्लीट होने वाला है 3-4 दिन में। तो आज मैं सोची हूँ अपने अलमीरा क्लीन कर लेती हूँ। क्लीन किया, जब से हमने शिफ्ट किया ना, ऐसे कपड़े भर दिए थे। आज मैं सोची हूँ इसको अच्छे से सेट कर लेती हूँ। तो सेट करना है तो 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। नीचे मैं एक कपड़ा बिछा के और सारे कपड़े इस पर डाल देती हूँ और एक एक करके अच्छे से रख लूँगी। और अब सर्दियाँ भी आ गई हैं, तो सर्दियों के कपड़े ऊपर रख लूँगी और जो गर्मियाँ वाले कपड़े हैं वो साइड में कहीं रख देंगे। घर शिफ्ट करने के बाद ये छोटे छोटे काम तो लगे ही रहते हैं। मतलब ये क्लीन करो, ये क्लीन करो, यहाँ सेट करो सामान, वहाँ सेट करो। और सेट करने के बाद भी, जैसे किचन का सामान तो ये होता है ना, सेट करने के बाद भी लगता है नहीं ये सामान यहाँ नहीं रखना था, यहाँ रखना था। जब हम काम करते रहेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि ये सामान यहाँ चाहिए, वो सामान यहाँ चाहिए, तो फिर चेंज करते रहो। तो अभी मतलब 1-आध महीना आराम से लग ही जाता है। वैसे तो 1-आध हफ्ते में सेट हो जाता है, लेकिन जो सामान हमें जहाँ चाहिए तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो कपड़े निकालने के बाद मैं नीचे कुछ बिछा दूंगी, जिससे कि हमारे कपड़े अच्छे से सेट रहेंगे। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, न्यूज़पेपर नहीं, आजकल मार्केट में अच्छी सी सीट आती है, तो वो लेके आ जाती हूँ। तो वो काफ़ी सालों साल चलती है, ख़राब भी नहीं होती। और जब भी आपको इसको धोना है, धो के सुखा के फिर से बिछा सकते हैं। तो पहले मैं न्यूज़पेपर बिछाती थी, लेकिन आजकल अब मैं सीट लेके आ गई हूँ। ये पहले की सीट है, अभी नहीं खरीदी मैंने, लेकिन पहले की है। तो इसको क्या करती हूँ, गंदी हो जाती है तो धो लो या गीले कपड़े से इसको पोंछ लो। पोंछने के बाद इसको फिर से बिछा दो, रीयूज़ करते रहो हमेशा। मतलब ये कितने सालों से चल रही है, मेरी 4-5 सालों से ये चल रही है। इस अलमीरा में भी अच्छे से सेट हो गई है। और ये हैंगर है, हैंगर को भी लगा दूँगी और इसमें मैं सूट टांग दूँगी अपने। अब एक एक कपड़े उठा लूँगी और एक एक कपड़े जहाँ रखने हैं उसके हिसाब से रख दूँगी। जैसे जीन्स है, कहाँ रखूँगी, तो उस हिसाब से मैं सारे कपड़े, एक एक कपड़े, क्योंकि सारा ना जब शिफ्ट किया ना, तो सारे कपड़े ऐसे भर के ले आए। मतलब जो पैकर्स, मूवर्स पैकर्स थे, वो सारे कपड़े ऐसे भर भर के रख दिए। हम खुद रखते हैं ना तो थोड़े तमीज़ से रखते हैं, पर वो तो ऐसे भर भर के रख देते हैं। तो ये देखिए मेरे इतने कपड़े सेट भी हो गए हैं। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े करके सारे कपड़े सेट कर लेंगे। और जो कपड़े कम पहनने वाले हैं, जैसे पार्टी वियर हैं या कम पहनने वाले कपड़े हैं, मैं सबसे ऊपर रख दूँगी, सीढ़ी लगा के ना उसको ऊपर रख दूँगी। बाकी जो पहनने वाले कपड़े हैं वो नीचे, बीच में और नीचे रख दूँगी। कुछ कपड़े हैंग कर दूँगी, सारे सूट ही हैंग करूँगी मैं, बाकी के कपड़े ऐसे नीचे वाले में और बीच वाले में रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, कोई शिफ्टिंग करना आसान बात नहीं है। उसके बाद जो काम बढ़ जाता है ना, बहुत बड़ा काम होता है। तो शिफ्ट करना कोई जैसे कि मैंने पहले बताया, आसान काम नहीं है। लेकिन नए घर में जाने की खुशी होती है ना, तो काम भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं लगता है। ये बड़े बड़े काम भी ऐसे छोटे छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि हमें नए घर में शिफ्ट होना है, उसकी एक्साइटमेंट होती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती है अगली वीडियो में। बाय बाय।